समाधि जिस अवस्था पर हम जाने का प्रयास कर रहे हैं, उस समाधि का जो गहरा अर्थ है वो खुद को लीन करना है, खुद को छोड़ देना है, खुद को परमात्मा के विराट रूप में अपने आप को लीन कर देने का नाम समाधि है। एक संसारी व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति दोनों के सोच में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक संसारी इंसान जहां खुद को बड़ा करने पर, खुद को बढ़ाने पर जोर दे रहा है, वहां एक सन्यासी या एक जिज्ञासु या एक गुरुमुख जो है वो खुद को मिटाने पर जोर दे रहा है। दोनों की सोच में फर्क है। वो सोचता है कि मैं संसारी सोचता है कि मैं अपने आप को बढ़ाकर इतना बड़ा कर लूं कि मैं परमात्मा जैसा हो जाऊं। अंततः परमात्मा से नीचे किसी को छुट्टी नहीं है, छुटकारा नहीं है। सबने पाना उसी को ही है। आप सोचो, मतलब हम हमारे आपके जैसे आम लोगों के पास कितना पैसा होगा? कोई 50-60 लाख रुपया, 40-50-60 करोड़ रुपया भी होगा, 2-4 करोड़ भी होगा मान लो। हम अपने आप को कंपेयर करके देखें कि ये जो बड़े लेवल पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, जिनके पास 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, इतने इतने मतलब लाख करोड़ों में भी जिनके पास हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, अंबानी जी जैसे लोग, राइट? पूरे देश की जीडीपी जैसा पैसा उनके पास, और कई देशों की इनकम, जो टोटल जीडीपी है ना अफ्रीकन कंट्री के, बहुत सारे मिला के उतनी उतने से ज्यादा वो एक बार में कमा लेते हैं। क्या आपको लगता है इनके मन को सुकून होता होगा? और चलो अब बहुत हो चुका है, अब इतना इतने लाख करोड़ आ गए, अब तो बस अब क्या दिक्कत है, शांति से बैठो। क्या इनके मन को शांति होती होगी? हाँ जी, क्या लगता है, होती होगी हाँ या ना? नहीं ना? नहीं, किसी हालत में नहीं हो सकती इनको शांति, कभी नहीं हो सकती। इस दौलत के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा ये और बढ़ने का दावा करती है, प्रयास करती है। वेरी सिंपल। हर वासना के साथ ऐसा है। वासना कभी तृप्त होती नहीं, इच्छाएं कभी तृप्त होती नहीं। इसका कारण भी समझ लीजिए, क्योंकि परमात्मा अनंत है। उस अनंत को हम अपने आप को बढ़ाकर पाने की प्रयास कर रहे हैं। ये परमात्मा ही पा रहे हैं, ये सब भी पाने का प्रयास वही कर रहे हैं। ये मत समझना कि इनका रास्ता अलग है, ढूंढ वही परमात्मा को रहे हैं। परमात्मा मतलब परम ऐश्वर्यवान, यानी इस सारा ब्रह्मांड जिसका है वो परमात्मा, राइट? सारा ब्रह्मांड जिसका है, समस्त दौलत जिसकी है, समस्त ऐश्वर्यों से जो भरपूर है, वो ईश्वर या परमात्मा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने अंदर ऐश्वर्य इकट्ठे कर रहे हैं, ऐश्वर्य के सामान इकट्ठे कर रहे हैं कि कभी हम भी ईश्वर जैसे हो जाएं। और क्या अपनी दुनिया के ये ईश्वर नहीं है? अपनी जो छोटी सी दुनिया है इनकी, इनके जो परिवार के लोग हैं या इनके जो एम्प्लॉइज हैं या इनकी जो कंपनी के लोग हैं, उनके लिए तो ये परमात्मा जैसे ही है, हाँ या ना? उन लोगों के लिए तो है ना, हो ही गए हैं ना। अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि बस, और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर मैं इन्फ्लुएंस डाल सकूं। मतलब मेरी कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं? अरे तेरे क्या, तेरे 1,000 एम्प्लॉइज हैं बस, मेरे तो 50,000 एम्प्लॉइज हैं, मेरे 1 लाख एम्प्लॉइज हैं, एंड सो फोर्थ। इसका कोई एंडलेस स्टोरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों पर अपना अपना इन्फ्लुएंस डालना, यानी परमात्मा जैसा बनने का प्रयास करना, बादशाह जैसा बनने का प्रयास करना। पहले राजा होते थे, अब ये अपने आप में जिसके पास पैसा है वो राजा जैसा है, राइट? हमने हमने संसारी लोगों को, अगर हम अपने शास्त्रों के हिसाब से देखें तो हमने संसारी लोगों को ने अपने आप को बादशाह बनाने की कोशिश की, तो हमने गुरु साहिबान को बादशाह कहा। बादशाह मतलब वो भी बादशाह का ही एक थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है कि तुम्हारे जैसी बादशाहत किस काम की? तुम अगर आम संसारी लोगों से कंपेयर करूं तो उनकी बादशाहत किस काम की? क्योंकि जैसे ही मौत आनी है ये सारी बादशाहत समाप्त हो जानी है। मैं उस बादशाह की बात क्यों ना करूं जो यहाँ भी बादशाह है और वहां भी बादशाह है। वो यहाँ पे भी रहेगा और वहां पे भी वो उतना ही बादशाह है जितना वो यहाँ और उतना वहां है। उसकी बादशाहत सदा कायम है। तो उसी को हम उसी सुप्रीम पावरफुल मर्सीफुल परमात्मा से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन
हम वो बनने का प्रयास नहीं कर रहे। ज्ञानी में और भक्त में, दोनों में यही फर्क है। शुरुआत दोनों अलग अलग ढंग से करते हैं। भक्त अपने आप को मिटाने की कोशिश करता है और ज्ञानी अपने आप को फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों समझ के साथ। एक ज्ञानी में और एक एक संसारी इंसान में सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है कि वो अपना ज्ञान बढ़ा रहा है और संसारी इंसान जो है वो अपना पैसा बढ़ा रहा है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। दोनों का लगता है सिमिलर सा प्रयास है, लेकिन वो ज्ञान खुद को मिटाने के लिए अगर बढ़ा रहा है तो वो सही दिशा में जा रहा है, वरना ज्ञान भी एक समय में जाकर मुसीबत बन जाता है। तो ज्ञान से हम खुद को बढ़ाएं, लेकिन एक समय पर जाकर ज्ञान को भी छोड़ दें और विलीन हो जाएं। इस क्लास में कुछ लोग ज्ञान को पकड़कर बैठ गए हैं, इसलिए कहा जा रहा है। इतनी बड़ी जो स्टोरी सुनानी पड़ती है ना, कुछ बातें, क्योंकि सबकी एनर्जी जो है ना वो कनेक्ट होती रहती है, तो फिर दिक्कत होती है कि कहीं ना कहीं ज्ञान को पकड़ के नहीं बैठ जाना, ज्ञान को भी छोड़ देकर और फिर जाकर आप उसमें लीन हो पाएंगे। तब आपको रियल आनंद की प्राप्ति होगी, तब आप रियली परमात्मा का रूप हो पाएंगे। तो जैसे हम हैं वैसे परमात्मा को स्वीकार नहीं है। मैं संजीव मलिक नाम से कभी परमात्मा को नहीं मिल पाऊंगा, नहीं, इम्पॉसिबल। संजीव मलिक मिटेगा तो परमात्मा मिलेगा। ये सीधी सीधी सी बात है। इस बात को अच्छे से समझ लें तो खुद को मिटाने का प्रयास, अब मिटाने का ही रास्ता अलग अलग ढंग से होकर जाता है। खुद को मिटाने का ही दूसरा नाम समाधि है। अब समाधि हो गई, ये व्यक्ति समाधि में चला गया। आमतौर पे जब मर जाता है तो हम कहते हैं कि बस अब ये गया, ये पूर्ण हो गया। अभी हमने सुबह अमृत वेले की प्रार्थना करी ना, उसमें हमने क्या कहा? हमने कहा ओम सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु, सबका कल्याण हो, सर्वेशाम शांतिर्भवतु, सबको शांति मिले, सर्वेशाम पूर्णम भवतु। अभी पूर्णम भवतु का मतलब क्या होता है? सभी पूर्ण हो जाएं। और पूर्ण कैसे हो जाएं? हमारे यहाँ पंजाबी में शब्द बोलते हैं, मतलब फलाना ना पूरा हो गया, मर गया, मतलब कोई व्यक्ति मर गया तो कहते हैं वो पूरा हो गया। अब पूरा कैसे हो गया? जीते जी तो अधूरा था और मर के पूरा कैसे हो गया? क्योंकि यही उसका अधूरापन था कि वो अपने आप को कुछ माने हुए था। तो जो ये माने हुए था, ये एक दिन मिट गया, तो वो बन गया जो उसे बनना चाहिए था, जो परमात्मा में लीन होना चाहिए था उसे, वो हो गया, तो वो पूरा हो गया। ठीक है? तो इस तरीके से हम भी पूरे होने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रास्ता अपने आप को मिटाने का है। समाधि मतलब खुद को मिटाने का रास्ता। तो खुद को लीन करना, अपने आप को लीन करना, हम ना रहें जैसे हम हैं, हम खुद को स्वीकार नहीं है, हमें अनंत अवगुण है, हमें अनंत अवगुण है। एक सिंपली एक गंदा नाला आप देखते हैं आजकल क्या करते हैं, एक ट्रेंड चला हुआ है। गंगा नदी बह रही है, गंगोत्री से बहकर बे ऑफ बंगाल में जाकर जहां तक ये फ्लो करती है, तो आसपास में क्या करते हैं? अभी इंडस्ट्री, किसी छोटी मोटी जो नाले हैं, जो छोटी मोटी जोहड़ हैं, उन सब के अंदर से जो भी रास्ता निकलती है, जो नहरें हैं, वो सब मिलके फाइनली गंगा में जाकर मिला देते हैं उनको। तो भाई इनके साथ बहकर चले जाएंगे। अब दिक्कत यह है कि गंगा इतनी पवित्र नदी है, तो उनको हम उस रूप में स्वीकार नहीं करते। पर आम तौर पे इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वो जो छोटे मोटे गंदगी से भरा हुआ एक नाला जिसकी तरफ आप देखना पसंद नहीं करते, नाक बंद करके वहां से निकलते हो, वही नाला गंगा के रूप में जाकर समा गया, तो उसी गंगा के जल को हम अपने सिर पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो नाला जैसे ही उसके बीच में मिला गंगा के रूप में, अब वो नाला नाला नहीं है, अब वो गंगा का रूप हो गया। बस यही फर्क है, यही एक भक्त का वे है परमात्मा से मिलने का। समाधान ऐसे ही घटित होता है कि वो खुद को मिटाता चला जाता है और परमात्मा एक दिन बिल्कुल शून्य हो जाता है, और शून्य मतलब परिपूर्ण हो जाता है। गुरु साहिबान ने हमें ये रास्ता बताया कि सेवा करो, संसार में खुद को मिटाओ। अब देखो, एक बंदा मर्सिडीज से उतर रहा है, अब ईगो में कमी नहीं है, अहंकार में, संसारी पदार्थों में कमी नहीं है, लेकिन वहां आते ही जोड़ा घर में उसकी सेवा लगी हुई है। जोड़ा घर मतलब जूता घर, सीधी भाषा में कहूं तो। और वहां उनकी सेवा लगी हुई, और वहां जाकर वो अपनी सेवा में लग जाता है। कभी आपने देखा है ये नजारा? हाँ जी, देखा है सेवा करते हुए जोड़ा घर में लोगों को? कभी आपने खुद सेवा करी है? जरा करना कभी, तो आपको मजा आए, पता लगे कि क्या होती है सेवा।
गुरु साहिबान ने बड़ा प्यारा रास्ता बताया। तो वहां जाकर सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप अपने ईगो को बाहर रख के आओ, और फिर जैसे ही आप वहां पे आते हो, अब क्या करते हैं आप, कोई व्यक्ति एक से एक आम फटेहाल इंसान भी जिसकी जिसके जिसकी औकात मतलब इस व्यक्ति के सामने जो सेवा कर रहा है, इस व्यक्ति के सामने उसकी औकात बिल्कुल शून्य है, ना के बराबर है, लेकिन वो भी अगर वहां पर जोड़ा रखने के लिए आता है तो ये क्या करता है, ये उसके जूतों को लेता है हाथों पर, उसके जूतों को, क्योंकि आमतौर पे आपको पता है वो जोड़ा घर में गड्ढा जैसा बनाया जाता है, मतलब वहां ऐसा होता है कि उस जो अंदर सेवा के लिए खड़ा है ना, उसका सिर उस जगह पर आता है जहां पे लोगों के पैर होते हैं, ऐसे गड्ढे की तरह उसे बनाया जाता है नीचे की तरफ। तो बड़े कमाल की चीज है ये। तो नीचे खड़े होते हैं वो लोग और नीचे से ऐसे जोड़े लेते हैं आपके, और फिर उसको लेंगे और उसको साफ करके और फिर वहां पर रखेंगे, और फाइनली जब आपको देंगे तब भी वो नॉर्मली मैंने देखा है कि वो साफ करके ही देते हैं। क्या फर्क है, क्या कहा जा रहा है वहां पर, बड़ा गहरा मैसेज है, कोई करके देख के पता लगे तो। माथे पर लगाते हैं उसको, अपने माथे पर लगाएंगे और फिर जाके रखते हैं। भाई एक भिखारी, एक गरीब जो कि उसको उसमें ऐसा क्या दिख गया है उनको कि उसके जूड़ों को माथे पर लगा रहे हैं। जो पीछे की थ्योरी है वो ये है कि शायद किसी रूप में मेरे पातशाह, मेरे गुरुदेव, मेरे सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज मेरे पास आए हैं, और वो उनका किसी भी रूप में वो आकर मुझे दर्शन दे सकते हैं। हर एक के जीव में उसी का वास है। ये मान्यता को वो साकार रूप देने का कोशिश कर रहे हैं, और मानते मानते एक दिन मान लिया जाता है। मन है, मान लेता है। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? ओवरऑल ये तरीका है, ये एक तरीका है परमात्मा को पाने का, सेवा का रास्ता। ठीक है, सेवा के थ्रू भी उसने वही पाया। और अगर सही कोई सेवा कर रहा है तो सबसे इजीएस्ट वे है, जो रूट और सैक्रल चक्रा पर जीने वाले लोग हैं ना, रूट सैक्रल मणिपुर, इन सब के लिए सेवा का रास्ता सुगम है। शरीर पर जो जी रहे हैं, जो शरीर पर जी रहा है वो शरीर से ही सेवा करे। फिर गुरु साहिबान ने सबके लिए, गुरुदेव सबकी जानते हैं कि इनको इसी ढंग से सेवा पे लगाया जा सकता है। अब इसके अलावा जो लोग कंठ चक्र पर जीते हैं, ज्ञान में जीते हैं, उनके लिए क्या रास्ता है? उनके लिए उन्होंने कहा कि बैठकर नाम का जाप करो। रास्ता उनके लिए भी खोला, थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन उनको लिए क्या कहा, कोई मंत्र पकड़ा दिया, मान लो वो मंत्र वाहे गुरु है, वो मंत्र शिवोहम है, तो व्यक्ति बैठ के जप रहा है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। क्यों जप रहा है? क्या हो रहा है? वो अभी तक अपने आप को देह मानकर बैठा हुआ था, गुरुदेव ने मंत्र दे दिया, शिवोहम 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 शिवोहम, जब बैठकर क्यों जप रहा है? बस इतना ही कि वो अपने सत्य स्वरूप को, शिव स्वरूप को एक दिन पहचान कर ले, मान ले। मंत्र का मतलब यही, मननात त्रायते इति मंत्रः, मननात त्रायते इति मंत्र, जो मन से छुटकारा, त्राण दिलवा दे, छुटकारा दिलवा दे, वो मंत्र। बीच में जो मन था वो गायब हो गया, बीच में जो मन था एक दिन वो गायब हो गया, और मन से वो पार निकल गया, मन से त्राण पा गया और जुट गया, पहुंच गया। एक दिन वो मन से त्राण पाता हुआ शिवोहम 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 करता करता शिवोहम हो गया। समझ में आया? समाधि घटित हो गई, समाधान हो गया, फाइनल समाधान मिल गया वो। ठीक है, तो रास्ता एक बार समझ लें क्या है, क्यों हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, इसमें कोई मिस्टेक ना हो, गलती ना हो। बात को समझ लेंगे तो पहुंचना मुश्किल नहीं है। बात इतनी सी है, अब आप देखिए आपके लिए कौन सा रास्ता सहज है। ज्ञान का रास्ता, ध्यान का रास्ता। अब बैठ कर जपा जा रहा है, जैसे अब ये तो जपने का रास्ता, ऐसे ही ज्ञान का रास्ता है। ज्ञान का रास्ता क्या है? ज्ञान वाले में बैठकर समझाया जा रहा है, सीधे सीधे अष्टावक्र जनक को कह रहे हैं कि पुत्र तू ज्ञान स्वरूप है। और यही बात दत्तात्रेय जी कहते हैं। वो जब अपनी बात समझाने लगते हैं, तो वो किसी का वो अपनी बात को फिर उसी तरह घुमा घुमा के अलग अलग ढंग से समझाते हैं कि तुम अलख निरंजन ईश्वर हो, तुम सूरज हो दिन रात नहीं, तुम सदा एक रस हो, जानो जाड़ा गर्मी बरसात नहीं। अद्वैत सभी कहते जिसको, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। अद्वैतम शरणम गच्छामि, अवधूतम शरणम गच्छामि। ये अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी हमें समझा रहे हैं, सीधी सीधी परिभाषा ज्ञान की, अपने आप को मिटाने की, अपने आप को परमात्मा करने की।
कि अद्वैत में चले जाओ, जान लो, सीधी सीधी ज्ञान की बात करो, तुम अलख निरंजन ईश्वर हो। जिस ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहे हो, अपने भीतर झांको तो तुम पाओगे कि तुम वही हो। क्या आपने अपने अंदर झांक कर देख लिया और ये बात समझ में आ गई कि हम ईश्वर हैं? हाँ जी, समझ में आ गई है कि ईश्वर हैं हम? कितने लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं? हाँ जी, हाथ खड़ा करना है जरा। कितने लोग ईश्वर मानते हैं? मान लो भाई, अभी भी अभी भी डाउट चल रहा है, कोई ना कोई है क्वेश्चन अभी, बात समझ में नहीं आ रही। हाँ जी, समझ में आ रही है ये वाली बात या नहीं आ रही? ईश्वर मानने में क्या हर्ज है? क्या समस्या है? समस्या कुछ भी नहीं है। समस्या ये है कि विश्वास अभी पक्का नहीं है, अभी हो रहा है, होते होते हो रहा है, लग रहा है, क्योंकि वो बंधन बड़े गहरे हैं। आत्मा को इतना ऊंचा उठाने का जो भाव है अभी इतना आसानी से नहीं आया। ये बात सही है, हाँ या ना? हाँ जी, ठीक है। तो अगर आपके मन में अपने आप को देखो, एक तो आत्मग्लानि का भाव होता है, हम अपने, मैं तो नीच हूं, मैं तो पापी हूं, मैं दुखी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। इतना इतना डिग्रेड करने की भी जरूरत नहीं है। ये डिग्रेड वो करते हैं जो पहली कैटेगरी में, जहां पर हम अपने आप को बिल्कुल, हम अपने आप को शून्य की तरफ लेकर जाते हैं। पर क्या आपका मन ये बात बात सुनने को तैयार है कि आप नीच हैं, पापी हैं? आर यू एबल टू एक्सेप्ट दिस? बोलो, है हाँ या ना? नहीं, नीच पापी अपने आप को हम नहीं मानते, हम कुछ तो हैं, थोड़े से हैं। अब ये कुछ वाला मामला थोड़ा टेढ़ा है। या तो बिल्कुल खत्म हो जाएं, वैसे खत्म हो जाएं, या ऐसे खत्म हो जाएं, बताओ कैसे मंजूर है? जो आपके लिए आसान रास्ता हो वहीं से रास्ता खोल दिया जा सकता है। ठीक है, तो या तो अपने आप को शून्य वैसे करते चलें, अगर आपको वैसे बात समझ आ जाए तो वैसे शून्य हो जाए, वैसे नहीं समझ में आए तो ऐसे समझ में आए तो ऐसे शून्य हो जाए। कहीं ना कहीं से रास्ते सारे आपको, अब मन है, कभी किसी रूप में आता है तो कभी किसी रूप में आता है, कभी सेवा के भाव में बड़ा इसको चाव चढ़ता है, अरे ये इसको सेवा कर रहा है, वो सेवा कर रहा है, वो कर, मैं भी करूं। तो उसी रास्ते से इसको मिटाने का प्रयास करें। मेरे गुरुदेव ने सभी रास्ते बताए, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान, सब बताए कि तुम किसी तरीके से बात को समझ लो। एक और रास्ता भी है, वो है गुरु के सानिध्य में बैठना। गुरु के सानिध्य में बैठना। अब मेरे गुरुदेव जब दर्शन देते हैं, वो क्या करते हैं, सामने आकर विराजमान हो जाते हैं, और हम क्या करते हैं, सेवक क्या करते हैं, सिर्फ उन्हें देखते हैं, नथिंग एल्स। आप ये मत सोचना कि मेरे गुरुदेव को लंबे चौड़े प्रवचन करेंगे, बैठेंगे, नो, नॉट एट ऑल। जस्ट ही इज सिटिंग देयर, और हम उन्हें देख रहे हैं। और देख क्या रहे हैं, मतलब पी रहे हैं उन्हें, पी रहे हैं, उनके उनके स्वरूप को अपने चित्त में उतार रहे हैं, अपने आप को लीन कर रहे हैं, नेस्तनाबूद कर रहे हैं, अपनी हस्ती को उनकी हस्ती में लीन कर रहे हैं। सगुण साकार भगवान सामने बैठे हैं, उनकी हस्ती में लीन कर देना कई लोगों को बड़ा सूट करता है ये रास्ता। यही से ही अगर ऐसे सतगुरु मिल जाएं, ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनु सिर सौंपिए, फिर बात खत्म कर दीजिए, अपने अपने आप को मिटा दीजिए। अगर ऐसा कोई गुरु मिल जाए तो, जहां सगुण साकार भगवान बैठे हैं, मान लिया मन ने, बस अब समाप्त सब कुछ। और मैंने ऐसी अवस्था देखी है लोगों की मृत्यु के समय। मेरे एक हमारे बड़े प्यारे संत जी थे, महात्मा जी, गुरुदेव जैसे जिनको बना देते हैं, तो हम लोगों को कभी कभी वो डेजिग्नेट कर देते हैं और दूसरे वस्त्र बदल देते हैं और कहते हैं कि तुम महात्मा जी हो। तो वो हमारे नोन टू थे, और एक दिन सुबह सुबह गुरुदेव के दर्शनों के लिए गए, और गुरुदेव सामने विराजमान है। बस ऐसा कुछ मन का भाव था, समय आ चुका था, मन अंदर से पता तो होगा, क्योंकि गुरुदेव इतना तो हिंट सबको दे ही देते हैं कि भाई तुम्हारा टाइम हो चुका है पूरा। तो गुरुदेव सामने विराजमान है, उनको देखते देखते ऐसे हाथ जोड़े, दंडवत प्रणाम करी गुरुदेव के आगे, और जैसे गुरुदेव ने उन्हें अपना वरद हस्त कर कमल आशीर्वाद के रूप में उठाया, उन्होंने देखते 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 सर झुका दिया, धड़ाम से आगे की तरफ गिरे, समाप्त। तेरे कदमों में सर होगा, कज़ा सर पर खड़ी होगी, फिर उस सजदे का क्या कहना, अनोखी बंदगी होगी। मौत सिर पर खड़ी हो और प्रभु के चरणों में सर हो, फिर और चाहिए क्या? ये उनकी बंदगी करने का तरीका, ऐसे आत्मा परमात्मा में मिलने का तरीका, ऐसे समाधान घटित हुआ, समाधि घटित हुई। ये अलग अलग तरीके आपको बताए हैं कैसे परमात्मा के साथ मिलन होता है।
और कितना खूबसूरत होता है ये मिलन। आपको जो रास्ता समझ आए वो करें। मेरा विचार है, क्योंकि गुरुदेव ने ये फरमाया है कि पांचों रास्ते चुने, थोड़ा थोड़ा समय सबको दें, क्योंकि मन है सारी एक ही चीज से नहीं मानेगा, हमेशा ज्ञानी नहीं होता ये, कभी कभी ध्यानी भी होता है, कभी कभी सेवादार भी होता है, कभी कभी ये भक्त भी होता है, कभी कभी ये रोना भी जा चाहता है। तो इसको जिस रूप में समझ में आता है उसी रूप में समझा दो। रोने का मतलब क्या हुआ? अकेले कमरे में एकांत में बैठे हैं, बस एक तू हुए एक मैं हुआ, तेरे और दूसरा तीसरे को किसी को कुछ पता ना हो। मतलब कोशिश तो यही होती है कि एक सेवक का भाव क्या होता है, मैं वो अपने परमात्मा के सामने प्रेम में लीन हो जाए। बड़ा खूबसूरत रास्ता है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो करें। आंसू कभी कभी आप कोई प्यारा सा भजन लगा लें और उसी के अंदर डूब जाता है मन, फिर अपने आप का ही सुध बुद्धि नहीं होती कि हम भी कुछ हैं कि नहीं है। ये बड़ा सुंदर रास्ता है, आपको ये सूट करता है तो ये सही। तो जिस तरीके से भी आपकी बात बनती हो बना लें, और एक ही रास्ते पर स्टिक मत कर जाएं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। मन है, अलग अलग समय में अलग अलग मूड होते हैं, तो जैसा मूड हो वैसा करें, जो बात समझ में आए वैसा करें। ये बात पल्ले पड़ रही है, समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी, समझ आ रही है? तो आपको जिस तरीके से भी मौका मिले वो करें। जो अभी तक आपने तरीके नहीं आजमाए ना, वो भी करके देखें जरा। मतलब अगर सेवा नहीं करके देखी तो सेवा करें, और वो लोएस्ट लेवल की सेवा, लोएस्ट लेवल का मतलब आम लोगों की नजरों में बोल रहा हूं, मेरी नजरों में तो हाईएस्ट लेवल है वो, लेकिन लोएस्ट लेवल की सेवा जिसे लोग कहते हैं कि बिल्कुल एकदम मिट जाने वाली सेवा, ऐसी कोई सेवा जरूर करें। ऐसी कोई सेवा जरूर करें, अगर सेवा का भाव अगर आपने नहीं किया तो करें। और रोना अगर आपको नहीं आता तो फिर रोने वाला सिस्टम भी चालू करें। क्या करना है? जो आपको भजन पसंद हो, जिस रूप में आप मर्ज होना चाहें मर्ज करें। ये सब समाधि के ही तरीके हैं, जिससे समाधान घटित हो जाए, जिसमें मैं न रहूं, तू ही तू हो जाए। समझ लो वो रास्ता परमात्मा की तरफ जा रहा है, समाधि की तरफ जा रहा है। तो आप देखो आपके लिए कौन सा रास्ता सूट करता है। तो इसको अच्छे से मंदिर रुक जाइए, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। आपको जिस रास्ता सूट करता है उस रास्ते से ही, उस रास्ते से ही जाइए। तो ये मैंने अलग अलग रास्ते बताए। ज्ञान का रास्ता अगर आपको समझ आता है तो दत्तात्रेय को जी को पढ़ो। मैं कोशिश कर रहा हूं उनका जो दत्तात्रेय ने अवधूत गीता करके वो जो बनाया है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करा के, उसकी उसकी बुक अवेलेबल है कि वो वाली बुक अवेलेबल है, लेकिन संस्कृत गुड़ संस्कृत है, तो उसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करवाया जा सके तो कोशिश हो रही है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ट्रांसलेट किया जा सके अवधूत गीता को। तो एक पार्ट ये, तो वो अवधूत गीता श्रीमद् भागवत गीता जहां समाप्त होती है ना, वहां से अष्टावक्र गीता शुरू होती है। अष्टावक्र गीता जहां समाप्त होती है वहां से अवधूत गीता शुरू होती है। ये बड़ी गहरी चीज है। मतलब समझ लेना, अगर आत्मा के लेवल की बात करनी है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे श्रीमद् भागवत गीता में मतलब जो गीता है उसमें सब कुछ है, कंप्लीट है। फिर उसमें से एक पार्ट को उठाकर जो आत्मा के ऊपर प्रकाश डालने वाली बात है, वो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो डाला गया अष्टावक्र गीता में। और उस अष्टावक्र गीता में भी कम से कम जिक्र आता है किन्हीं दो चार चीजों का, लेकिन उसमें भी उसका भी अगर सार निकाल के देखा जाए तो यहां सीधी सीधी जो बात आती है अवधूत गीता में। अवधूत गीता एकदम खरी 100% वही जो मैं आपको बार बार सुनाता हूं, जो ये पंक्तियां सुनाता हूं कि आत्मा शाश्वत है, व्यापक है, अब कौन है ध्याता कौन ध्येय। ये जो मैं सुनाता हूं ना, ये लाइनें, ये लाइनें हैं अवधूत गीता से। ये सब अवधूत गीता है। दरिया की लहरें दरिया हैं, अब कौन प्रिय है कौन है, कहते जिसको सब गे अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। ये भाषा सीधी सीधी एकदम दिल पे चोट करने वाली है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो इससे पार हो जाएं। जो बात भी पल्ले पड़े वो कर डालें। जो मैं जुटा सकता हूं वो मैं आपके लिए जुटाने का प्रयास करूंगा। ये जो भाषा है ये वाली, इसको मैंने क्रमबद्ध किया है कि इसको मैं आप तक पहुंचा सकूं, तो ये एक तरीका है। ये ज्ञान के तरीके से आप अपने आत्मा में इसको अवधूत गीता की सरल व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल की, ताकि आप तक पहुंच सके। तो सब दुआ करें कि वो ट्रांसलेशन जल्दी पूरी हो, ताकि आप सभी को वो समर्पित की जा सके और आने वाली पीढ़ियों को प्रॉपर रास्ता दिखाया जा सके। तो दिस इज वन वे टू रीच देयर। एक ये तरीका ज्ञान का रास्ता हो गया, ध्यान का रास्ता हो गया, और फिर अलग अलग रास्ते मैंने आपको बता ही दिए। और फिर समर्पण का रास्ता, उसको नहीं भूलना।
ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार ना जाना तेरी। गुरु नानक साहब लास्ट में सारा कुछ खत्म कर देते हैं, न ज्ञान न ध्यान न कर्म, न सार ना जाना तेरी। मुझे आपके बारे में मैं नहीं जानता कि आप कितने महान हो, आप कितने महान हो। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। अब उन जिन्होंने मेरी लाज रखी है, मैं उसके आगे अपने आप को समर्पित करता हूं। ये समर्पण का बहुत ही खूबसूरत तरीका है। ये मिट जाने का मार्ग है, शरणागति का रास्ता है। कौन सा रास्ता आपको पसंद है, आप बताओ। हैं जी, मैंने अपनी बात कह दी है। 5 मिनट में आप अपनी बात कहो और फिर हम कंक्लूड करते हैं, आगे का रास्ता निकालते हैं। क्या किया जाए, आपको जो रास्ता पसंद आया। कितने लोगों को समर्पण का रास्ता पसंद है, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। कितने लोगों को समर्पण का रास्ता पसंद है? ज्यादा इजी लगता है ना ये वाला। भाई कोई ज्ञान ध्यान हमें नहीं आता, तुम जो संभालो तुम्हारी मर्जी। हम तो शरणागत हैं, शरणागत के लिए चरणों में गिर ही पड़े। चरणों में गिर ही पड़े तो फिर क्या दिक्कत है। यही बात जो है ना, श्री कृष्ण जी गीता में भी यही फरमा रहे हैं। अर्जुन को बोलते हैं ना कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारी बातों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। मेरी मतलब परमात्मा की शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तेरी सभी पापों से मुक्त करके तुझे मोक्ष दे दूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ये उनका तरीका है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ये करो, बात को पकड़ लेना। इस समाधि क्लास का मतलब सिर्फ ये बैठ के लेटाकर समाधि करवा देने से नहीं है। आपके मन को क्लैरिटी आ जाए कि मुझे क्या रास्ता पसंद है, मैं कैसे समाधान तक पहुंचूं। और मन को सारे रास्ते चाहिए। कभी कभी मन कहता है मुझे सब चाहिए, और ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे, जो बात जैसे अच्छी लगे वैसे सही। समझ में आ रहा है आपको ये वाली बात? और एक रस को पकड़ के नहीं बैठ जाना। फिर बोल रहा हूं यहां पर, जैसे बीके वाले ना सिर्फ ज्ञान को पकड़ कर बैठ गए हैं। बुरा नहीं है, लेकिन वो फिर उसके आसपास हिलते भी नहीं है। वहां से थोड़ी वैरायटी लाना। कभी कभी राधे राधे गोविंद गाने में जो आनंद है ना, वो जरूरी नहीं कि ज्ञानी बनने में वो आनंद है। वो उसका अपना एक टेस्ट है, तो वो भी हमें कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए सब चीजों के मिक्सचर में चलना। और गुरु साहिबान ने जो सेवा का रास्ता बताया, तो सेवा में भी ऐसी गहरी डुबकी लगाना कि शरीर की सुध बुध ना रहे। अगर वो रास्ते में आनंद आता है तो भूल नहीं जाना। कोई बुरा नहीं है, ये रास्ता बीके वालों को समझ में नहीं आएगा। बुरा नहीं है, मैं उनका रास्ते को बुरा नहीं कह रहा हूं। ज्ञान का रास्ता है, अच्छा है, सुंदर है। ध्यान का रास्ता है उनका भी सुंदर है, लेकिन केवल एक तक सीमित करके आप अटक ना जाएं। सारे रास्ते, सारे ऑप्शन जो है ओपन रखो। जब जो दिल करे, जैसा भाव बने वैसे डुबकी मार लेना। ठीक है, समझ आ रहा है? तो यहां पर इस बात को मैं यहां समाप्त करता हूं। और अब हम ऐसे ही एक रास्ते से अपने अंदर भाव बनाते हैं और वहां से पहुंचने का प्रयास करते हैं। आपको प्रेम समझ आए, ज्ञान समझ आए, ध्यान समझ आए, सेवा समझ आए, भक्ति समझ आए, जो आपको अच्छा लगे वहां से पहुंचने का प्रयास करें। रुकना नहीं है, मंजिल पता होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। मिटना है अपने आप को, अपनी हस्ती को निस्त नाबूद करना है, मिटाना है। जहां मैं ना रहूं, जहां पूरी तरह से मैं ना रहूं, तो इसमें हम प्रयास करेंगे खुद को पाने का, खुद को मिटाने का। मिटाकर ही पाया जाता है और पाकर ही खुद को मिटाया जाता है। दो बातें थोड़ी घूम घूम के एक ही तरह से कही जाती हैं। समझ लेना इस बात को कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। किसको जला? खुद नुमाई को, अपनी अहंकार को, अपनी ईगो को जलाकर भस्म तन पर लगाता जा। कहने वाले ने बड़ा कमाल कर दिया है। पकड़कर इश्क की झाड़ू सफा कर, हिजराए दिल को दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। कहने का तरीका है। मुस्लिम लोग जो पूजा करते हैं, मतलब वो मुसल्ला बोलते हैं, वो बिछाते हैं उसको और उस पर बैठकर जो है नमाज पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि कौन सी नमाज पढ़ रहा है तू, ये कौन सी नमाज पढ़ रहा है? नमाज पढ़, दिल की नमाज पढ़, अपनी आत्मा की नमाज पढ़। तो अगर है शौक मिलने का, अगर चाहता है कि
इस्तकबाल हो जाए परमात्मा का, मिलना हो जाए, तो क्या करें उसके? अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। ऐसे नहीं कि समाधि को एक बार बैठ के घटित होगी कि 1 घंटा बैठ गए और बाकी सारा दिन संसार में लिप्त हो गए, घूमे। अगर है शौक मिलने का तो हर दम, दम मतलब श्वास श्वास में लव लगाता जा, श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का जाप कर, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। अपनी ईगो को मिटा और उसकी भस्म को अपने अपने तन पर लगा। तो ये तरीका है अपने अपने कहने का, यानी कहने का तरीका। लास्ट में फिर एक जगह कहते हैं, न मर भूखा, न रख रोजा, न जा मस्जिद, न कर सिजदा, वजू का दौड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। अब मुस्लिम लोग शराब को हराम मानते हैं कि भाई ये व्यर्थ नहीं है, तो लेकिन यहाँ उन्होंने, कहने वाले जिन्होंने लिखा है, तो वो सीधा सीधा वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। शौक मतलब क्या? शौक पैदा कर दिल में परमात्मा के मिलने की, एक आग पैदा कर। वो आग बहुत जरूरी है, बिना आग के नहीं मिलेगा, बिना आग के नहीं मिलेगा। अंदर है आग, समझ में आ रही है ये आग क्या है? कभी कभी दिल में एक तड़प पैदा होती है, एक हुक पैदा होती है, एक तड़प उठती है दिल के अंदर से, काश मेरा भी मिलन हो परमात्मा से, मैं भी मिट जाऊं, समाप्त हो जाऊं, मेरी हस्ती ना रहे और वही रह जाए, वही आनंद रूप परमात्मा अंदर रह जाए। हाँ जी, ये इस स्वरूप में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये शौक पैदा होता है कभी कभी दिल में, लगन लगती है, बस यही लगन लगाने का प्रयास हो रहा है। इतनी देर से जो थ्योरी समझाई जा रही है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे अंदर एक आग पैदा हो जाए, और अभी तक अनुभव नहीं हुआ, अब वो हो, मिट जाए, अंतर में आकाश को देखते देखते भी ना मिट जाए। वही तरीका है, बात वही है। इतना विराट आकाश है, उसमें आप कहां हो? सवाल पहला यही होता ना कि वेयर आर यू, कहां हो आप इतने विराट आकाश में? पूरी पृथ्वी को खोजना मुश्किल है, पूरी आकाश गंगा भी हमारी समझ में नहीं आएगी, एक धूल के कण से ज्यादा बराबर बड़ी नहीं है। एक विराट रेगिस्तान में जितना एक धूल का कण है ना, इतनी हमारी पृथ्वी है। और उस पृथ्वी पर हम कहां हैं? यहाँ पर 800 करोड़ लोगों के बीच में हम, हमारी हस्ती क्या है? कहां ढूंढता फिरेगा, कौन ढूंढता फिरेगा? तो इसलिए खुद को मिटा देना ही ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि मैं फैलाऊं अपने आप को। वो मिट ही जाए, मिटी ही हुई है ऑलरेडी वो। तो इस पे हम अलग ढंग से अप्रोच करेंगे, अलग ढंग से प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बात हमें समझ में आ गई होगी। हाँ जी, पल्ले पड़ गई है, समझ आ गई है बात? तो अलग अलग तरीके हम अपनाएंगे परमात्मा में डुबकी लगाने के। अगर किसी को, अभी अभी हम पहले करते हैं, डुबकी लगाते हैं, लास्ट में फिर ऑप्शन देंगे कि हम बात करें, क्योंकि अभी दिया तो फिर रह जाएगा, वो फ्लोर टूट जाएगा सारा। लेट्स स्टार्ट इट राइट अवे, हम शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा कैथारिसिस से आगे शुरू कर